मुझे अभी ये खबर मिली है, मुझे अभी ये जो फोन आया है मुझे इसी से पता चला है। मैं वो एक कमाल एक्टर थे, बहुत मजेदार इंसान थे, और वो सिर्फ यही नहीं कि आपको कि घर से मस्जिद हो बहुत दूर, तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आज उमर शरीफ साहब हम में नहीं रहे। नाज़रीन मोहतरम, आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ। मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ, आप दीदा हो गए चूँकि ख़बर ऐसी है। उमर शरीफ साहब जर्मनी के अस्पताल न्यूरेमबर्ग में जैसे ही उन्होंने उनके एयर एम्बुलेंस ने पड़ाव किया, उसके बाद वो 2 से 3 रोज़ तक वहाँ ज़ेर इलाज रहे, और आज उनको अमेरिका के लिए बेहतर इलाज की गर्ज से जाना था, लेकिन वो न जा सके। और आज उमर शरीफ साहब अपने मद्दाहों से बिछड़ चुके हैं, अपने चाहने वालों से बिछड़ चुके हैं। बहुत सारी तस्वीर शेयर हुई हैं, मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में भी शेयर करता चलूँगा। कनेक्ट रहिएगा। हमारी वीडियो आज की खबर पैगाम आपको पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। और उमर शरीफ साहब के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ को रहें। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनके वारिसीन को सब्र जमील अता फरमाए, उनके बच्चों को, अहल खाना को अल्लाह तबारक व तआला सब्र अजीम की दौलत से माला माल फरमाए। अपने मेज़बान अहमद नसीर, बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे अभी ये खबर मिली है, मुझे अभी ये जो फोन आया है मुझे इसी से पता चला है। मैं वो एक कमाल एक्टर थे, बहुत मजेदार इंसान थे, और वो सिर्फ यही नहीं कि आपको फिल्मों में या स्टेज पे हंसाते थे। वो अगर उनसे आप वैसे मिल लें, तो मैंने उनके साथ कुछ मेरी नशिस्तें हुई हैं, 8-8 घंटे आप सोफे पे बैठ नहीं सकते थे, और वो बंदा अपनी छोटी छोटी बातों से ही आपको इतना हंसाता था कि वो, मैं बोलता हूँ दुनिया में शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं एक दफा मेरा, और सिर्फ यहाँ नहीं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग उनको जानते थे या उनका काम देखा हुआ, बस वो उनके फैंस हैं। और मैं अभी हमारे भारतीय अदाकार हैं आमिर खान, मेरी उनसे एक मुलाकात हुई, तो उनको ये पता चला कि वो मेरे साथ जहाज पे आए हैं, तो उन्होंने उसी वक्त, वो पागल हो गया बंदा। मैंने उसको देखा कि उसने ये बोला कि मुझे अभी और इसी वक्त की तरह पता चले कि वो उमर शरीफ यहाँ पे बॉम्बे में किस जगह पे मौजूद है, और कोई आधे घंटे में उन्होंने पता लगवा लिया और उनसे मिलने के लिए वो बेताब हो गए। तो मतलब इतनी उनकी इतने फैंस थे, और उनको काम को इतना पसंद किया जाता था। और हम तो खैर उनके बहुत करीब, एक इस तरह से कह रहे हैं कि हमारा आमना सामना अक्सर होता था, और जब भी मिले, चाहे वो एयरपोर्ट पे मिले, मैं उनके घर जाऊं या कहीं भी मुलाकात हो, तो वो हंसाए बगैर रह नहीं सकते थे। कोई ना कोई ऐसी बात कर देते थे, और छोटी सी बात करते थे और हंसी आ जाती थी। तो जिस बंदे ने दुनिया को इतना हंसाया, वो आज वो नहीं है, तो आपको बहुत अफसोस है। और बहुत 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 बड़ा अदाकार, बहुत कॉमेडियन थे वो दुनिया में। तो आपका ये बहुत बड़ा, और हमारे मुल्क की पहचान थे कि हाँ यार, वो उमर शरीफ, तुम लोग के उमर शरीफ कैसा है और उमर शरीफ कैसा है। तो मतलब आज वो हमें नहीं है, मुझे इस चीज का बहुत अफसोस है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और ये भी मैं इनकी बात सुन रहा था, सुहेल अहमद साहब की, ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे टैलेंटेड कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनको उनका पहले से ही ख्याल रखा जाए, ताकि वो सही मानों में ये मुल्क की पहचान होते हैं। और उनकी हर जगह इतने बड़े अदाकार हमारे में चले गए, तकलीफ उठाते हुए गए, लेकिन अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और उनके घर वालों को सब्र दे जी, और सब उनके फैंस को सब्र दे जी। आपकी उनसे जुड़ी कोई याद, कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? मेरे साथ तो ये किस्से मैं बता रहा हूँ कि कभी भी कोई मेहमान आते थे हमारे दूसरे मुल्क से, कहीं से भी, आप तो वो आके सबसे पहले बोलते थे कि हमें इनसे मिलना है। और जब भी मैंने उनको मिलवाया, या मैं उस जगह शामिल हुआ जहाँ सब लोग मिले हम, तो ये लोग, मैंने लोगों को पूरी रात और सिर्फ बैठे अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। मेरे लिए दुआ को रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।